हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके कोचिंग सेंटर। आज हमारा टॉपिक रहेगा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स, एक्सरसाइज एट 1.4 और आपका चैप्टर है रियल नंबर्स। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर मतलब रेशनल नंबर्स का आप डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करोगे। ठीक है, अब डेसिमल एक्सपेंशन आपका दो टाइप का होता है। फर्स्ट आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सेकंड आपका नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन। ठीक है, दो टाइप का होता है, हमने मान लिया दो टाइप का होता है। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये आपका दो टाइप का होता है। अब सबसे पहले दो टाइप का है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो रेशनल नंबर है उसको हम किसके फॉर्म में लिखते हैं, P/Q के फॉर्म में। मतलब रेशनल जो नंबर जो है हमारा रेशनल नंबर, इसको हम क्या लिखते हैं, P/Q के फॉर्म में। और जहाँ पे हमारे P और Q क्या होते हैं, वेयर P एंड Q आर को प्राइम्स, या ये दोनों क्या होते हैं, को प्राइम्स होते हैं, या इनको आप लोग बोल सकते हो एनी इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। अब दूसरा वहाँ पे एक कंडीशन होती है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। जब ऐसा होगा तो इसको क्या बोलते हैं, हम रेशनल नंबर बोलते हैं, जो आपका P/Q के फॉर्म में हो। अब यहाँ पे देखो, अब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करेंगे, इन केस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और इन केस ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले जब भी पहले जो पहला टाइप है आपका, टाइप फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, पहले सबसे पहले इस पे डिस्कस करते हैं। देखो जब जो आपका P/Q था, रेशनल नंबर P/Q था, इसमें आपको क्या करना है, जो भी इसका डिनोमिनेटर है, मतलब इस डिनोमिनेटर को आपको क्या इस डिनोमिनेटर के आपको क्या बनाने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे जब भी आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे। चाहे आप टर्मिनेटिंग की बात करो या नॉन टर्मिनेटिंग की बात करो, दोनों में आपको क्या बनाने पड़ेंगे, जो भी आपका P/Q है उसमें से Q वाला जो भी आपका टर्म्स आएगा वहाँ पे उसका आपको क्या बनाना पड़ेगा, फिर उसके प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो अगर इसके प्राइम फैक्टर क्या आ जाते हैं, 2 की पावर m और 5 की पावर n, और मान लो इसके अलावा 2 की पावर m तो आया और 5 की पावर n भी आया। अगर इसके अलावा कोई और नंबर आ जाए इसके साथ, जैसे 3 की पावर समथिंग मान लो k, या 7 की पावर r, कुछ भी। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का आपको प्राइम फैक्टर्स दिखेगा डिनोमिनेटर का, तो आप इसको बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और आपको देखो सिंपल सा ऐसा मिले, अब ज़रूरी नहीं है कि दो आपको पेयर में ही मिले, 2 और 5 का। ठीक है, आपको खाली 2m भी मिल जाएगा तब भी आपका काम बन जाएगा। इट मीन्स तब भी आपका क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या खाली 5n भी मिल जाए तब भी आपका क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, या दोनों एक साथ मिल जाए, मतलब 2m इंटू 5n। ठीक है, तब भी आपका क्या होगा, डेसिमल
टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन वाला होगा। ठीक है, अब देखो ये m और n यहाँ पे k r ये सारी चीज़ें क्या है, ये क्या है, इन नंबर्स की पावर से हैं। यहाँ पे m की जगह आपका 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। और ऐसे आपका n के भी सेम है, पावर्स है, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी, और r के भी सेम नंबर्स हैं। मीन्स ये क्या करते हैं यहाँ पे, रिप्रेजेंट इनके पावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो अभी मान लो अब इसी केस में, जैसे इसको तो पहले इसको देख लेते हैं, 2 की पावर m और 5 की पावर n वाला जो भी है, अगर ऐसा आता है उसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स ऐसे आते हैं, मतलब 2 की पावर 3 5 ये आ जाए, तब भी उसका क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर आपकी 5 की पावर n, मतलब 5 की पावर 6 7 कुछ भी आ जाए पावर में, तो आप उसको क्या बोलोगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या दोनों एक साथ आ जाए, जैसे 2 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, तब भी वो आपका क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या रहेगा आपका, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल मान लो आपका यहाँ पे था 7/25। ठीक है, अब आपको बताने कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो कैसे चेक करेंगे, आप क्या करोगे, इसका जो डिनोमिनेटर है इसके प्राइम फैक्टर से निकालोगे। अब प्राइम फैक्टर से निकालने के लिए बहुत सारी मेथड है आपकी। ठीक है, आप सिंपल उसके मल्टीपल्स भी निकाल सकते हो या उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप जैसा करना चाहो। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया हमने 25 का एक्सपेंशन कर रहे हैं। ठीक है, देखो प्राइम फैक्टर से निकालेंगे तो कैसे होगा, 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इट मीन्स जो 25 है उसके जो प्राइम फैक्टर्स आए वो 5 इंटू 5। तो 5 इंटू 5 को क्या लिख सकते हैं, 5⁻², मतलब 5 की पावर में 2 आ गया। इट मीन्स आपका 7/25 को हम ये लिखेंगे। इसका मतलब ये जो टर्म आई आपकी, ये जो पूरा आया, ठीक है, फ्रैक्शन रेशनल नंबर, इसको आप क्या बोलोगे, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो टर्मिनेटिंग है ना, इसका मीनिंग क्या होता है। देखो टर्मिनेटिंग का मीनिंग होता है, जब भी आप कोई भी प्राइम नंबर, जब भी आप किसी भी रेशनल नंबर को डिवाइड करोगे, ठीक है, अगर उसका रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है, रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है, तो आप उसको बोलते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर रिमाइंडर 0 है तो उस क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होती है वो फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसलिए ये इसको डिवाइड करोगे तो ये श्योरिटी है कि आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड कम्प्लीटली हो जाएगा। इट मीन्स रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। अब फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास, एक ऐसा नंबर है जिसमें आपके पास क्या आ जाए, 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 5 भी आ जाए। मीन्स या तो देखो इसमें ओनली 5 आए तब भी टर्मिनेटिंग था, अगर ओनली 2 आता है यहाँ पे, मान लो एक 2 का ले लेते हैं पहले एग्जांपल। मान लो आपके पास मान लो 21 या इसकी जो कुछ और, मान लो यहाँ पे 11 आपके पास है 8। अब इसको बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखो चेक, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे किसके, ओनली डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या करेंगे, देखो 8 ऐसे रहेगा। अब देखो इसमें डिजिबिलिटी रूल लगाओ, इससे पहले वीडियो में मैंने बता दिया कि डिजिबिलिटी रूल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इट मीन्स 8 के जो प्राइम फैक्टर्स आए आपके 2
इंटू टू इंटू टू। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, ये इसको आप क्या लिख सकते हो, टू रेस टू थ्री, मतलब 2 की पावर 3, ठीक है, ये आ गया 8। अब इसका जो 11/8 है रेशनल नंबर, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 रेस टू 3। तो इट मीन्स ये क्या है आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। डी मीन्स डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब देखो हमने 2 से 5 से भी चेक कर लिया, तब भी डेसिमल एक्सपेंशन है। 3 मतलब 5 की पावर m, इट मीन्स कुछ भी हो सकता है पावर में, 2 3 4, और 2 की पावर n कुछ भी हो सकता है, m बोलो n बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो अब मान लो अगर दोनों एक साथ आए तब होगा नहीं होगा, ठीक है। अब मान लिया अगर दोनों एक साथ आते हैं आपके तब क्या होगा, देखो दोनों एक साथ आने में, फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास ऐसा है 13/20 है, 13/20 है, क्या तब भी ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। देखो कैसे चेक करेंगे, फिर से आपको इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, 20 ओनली डिनोमिनेटर का, 2 1 जा 2, 0 ऐसे आ गया, फिर 2 5 जा 10, अब 5 में 5 की टेबल से जाता है, 5 1 जा 5, इट मीन्स आपका जो 20 है उसके जो प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 5 आ गए, इट मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है, 20। तो इसका मतलब क्या है, 13/20 इज इक्वल टू 13/2 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। अब देखो तब भी ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। टी फॉर टर्मिनेटिंग, डी फॉर डेसिमल, ई फॉर एक्सपेंशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका ये पेयर में भी आ जाए तब भी आपका डेसिमल एक्सपेंशन, अगर ओनली 2 आए तब भी, अगर ओनली आपका 5 आए तब भी आपका क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है, मतलब टर्मिनेटिंग वाला डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब बात कर लेते हैं देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। ये आ गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब देखो इसको कैसे हम समझेंगे, देखो अगर आपका P/Q में से जो Q है, अगर उसकी जो प्राइम फैक्टर्स है 2 की पावर m, 5 की पावर n, मान लो उसके साथ एक 3 और आ गया, मतलब 3 की पावर r, या उसके साथ आपका 7 आ जाए, 3 आ जाए, 11 आ जाए, जो भी प्राइम नंबर्स हैं 2 और 5 के अलावा वाले पावर्स में आ जाए, या उनकी पावर 1 हो, तब आप उसको क्या बोलोगे, वो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। उसका जो एक्सपेंशन है वो कैसे है, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, ठीक है। ऐसा आ जाए उसमें से, या इसकी जगह 3 की जगह आपका 7 की पावर समथिंग आ जाए, या 11 की पावर समथिंग, 13 की पावर समथिंग, तब आप उसको क्या बोलोगे, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल कैसे समझेंगे, फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास क्या है 7 मान लिया आपने 600 है, ठीक है, 7/600। अब देखो आपने क्या किया, इसका डेसिमल सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो क्या आ जाएगा 600 का, सबसे पहले आपको पता है डिजिबिलिटी रूल, अगर उसका यूनिट डिजिट या इट मीन्स लास्ट जो डिजिट है अगर वो 0 हो या प्लस कोई भी इवन नंबर, तो आपका पता है 2 से उसको डिवाइड कर सकते हैं हम, 2 3 जा 6 0 0, फिर से 2 से होगा, 2 1 जा 2, कैरी 1, 2 5 जा 10, 0 ऐसे ही, फिर से 2 से, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, क्लियर है। अब देखो 3, अब 2 से तो जा नहीं सकता, लेकिन अब 3 को चेक करेंगे। 3 को चेक करने का डिजिबिलिटी रूल क्या है, दोनों के जितने भी डिजिट हैं वहाँ पे उनको सम करो, अगर उन 3 के मल्टीपल्स में आता है तो 3 से डिवाइड होगा, 7 + 5 12, इट मीन्स 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, कैरी 1, 3 5 जा 15, फिर देखो ये तो 5 से ही होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, इट मीन्स आपका जो 600 है उसका जो प्राइम फैक्टर्स आए 2 इंटू 2, 3 टाइम 2 आ गया, 1 टाइम 3 आ गया, और 2 टाइम आपके 5 आ गया,
इसको आप क्या लिखोगे फाइनली, 2 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3। अब देखो जो आपका 7/600, 7/600 था वो कितना आ चुका है, 7/2 क्यूब 5 स्क्वायर इंटू 3। देखो जो आपको ये जो प्राइम फैक्टर्स आया डिनोमिनेटर का, अगर इतना आता, ओनली इतना आता, तो आप इसको क्या बोलते थे, ये क्या आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अभी मैंने बताया उसके साथ 3 आ जाए या 7 की पावर समथिंग आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आपका तब क्या बन जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तब आपका ये क्या बन चुका है, इस 3 की वजह से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.4 का पहला क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है 1.4 एक्सरसाइज का। क्या लिखा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसको आप ये भी बोल सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसका रिमाइंडर कभी भी आपको क्या नहीं मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, और आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले में उसका रिमाइंडर आपको हमेशा 0 मिलेगा और नॉन टर्मिनेटिंग में आपका 0 कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, मतलब बिना आपको लॉन्ग डिवीजन के, बिना लॉन्ग डिवीजन को यूज करे आपने क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चंस गिवन है इस क्वेश्चन में, जैसे पहला है 13/3125, ये आपका एक क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो इसमें जितने भी है बिना आपको लॉन्ग डिवीजन के इसको सॉल्व करना है और बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो कैसे चेक करोगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, फिर से इसके प्राइम फैक्टर से निकालोगे। अब प्राइम फैक्टर से निकालने के लिए आपको देखो जो विदाउट परफॉर्मिंग बोल रहे लॉन्ग डिवीजन, मतलब आपको डिवीजन लॉन्ग डिवीजन की प्रोसेस यहाँ पे दिखानी नहीं है। ठीक है, ये काम आप कहाँ पे करोगे, अपने रफ वर्कशीट पे। तो यहाँ पे तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं तो यहीं पे कर लूँगा, तो आप लोग अपनी रफ वर्कशीट पे कर लेना। ठीक है, तो क्या करना है, देखो सबसे पहले अभी बोला था मैंने, जो आपका इसको डिनोमिनेटर है इसको चेक करना है, बस न्यूमरेटर में कुछ भी हो उसको कुछ नहीं करना है, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। अब देखो क्या लिखा है, 3125, 3125 जो है इसका क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अब देखो डिजिबिलिटी रूल 2 तो आप अप्लाई कर नहीं सकते हो, आप 3 चेक करते हैं। देखो 3 के लिए क्या होता है, सारे डिजिट का सम कर दो, अगर 3 का मल्टीपल्स है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 5 और 2 7, 7 + 1 8, 8 + 3 11, तो 3 का मल्टीपल्स नहीं है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं इसमें 3 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं। 5 लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5, ये डिजिबिलिटी रूल है, तो 5 से ये इसमें डिवाइड हो जाएगा। 5 6 जा 30, कैरी 1, 5 2 जा 10, यहाँ पे कैरी 2, 5 5 जा 25। फिर देखो 3 और 5 ही चेक करेंगे क्योंकि 2 तो हो नहीं सकता। 6 और 5 11, 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13 नहीं जाएगा, 5 है तो लास्ट में 5 से 5 1 जा 5, कैरी 1, 5 2 जा 10, कैरी 2, 5 5 जा 25। फिर से 3 से चेक, 3 से तो जाएगा नहीं, 3 और 5 8 हो जाता है। फिर से 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, तो देख लेते हैं इक्वल टू करके क्या हो जाएगा। देखो 13 अपॉन आपके पास क्या था, 3125। सबसे पहले एक काम करो, इसको इनके फैक्टर्स लिख लो। यहाँ पे क्या था, 3125, 5 कितने टाइम है, 2 4 5 टाइम्स, 3 4 एंड 5।
ये आगे है। अब आप इसको ये भी लिख सकते हो 5⁵, मतलब 5 की पावर में 5 आ गया। ये आ गया आपका 3125, ठीक है। ये क्या आ गया आपका 3125 आ गया। ऐसा है तो उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपका क्वेश्चन गिवन था 13/3125 इज इक्वल टू 13/5⁵, मतलब 5 की पावर में क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसका जो आपका प्राइम फैक्टर्स है वो कैसा आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर ठीक है, दिख रहा है, देखो देयरफॉर आप क्या लिखोगे, 13/3125 13/3125 is a terminating डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब मैंने अभी बताया था या तो 5 की पावर समथिंग आए तब भी आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग वाला है, या आपकी 2 की पावर में समथिंग आए है, या दोनों पेयर में एक साथ आ जाए तब भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट था। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या है, ये आपके सारे पार्ट है एक्सरसाइज 1.4 की पहले क्वेश्चन का। देखो सेकंड तो आपको दिख रहा होगा, इजी है, आप लोग इटसेल्फ इसको कर लेना, ठीक है। अब देखो ये भी आप लोग कर ही सकते हो, ठीक है। जो इसमें थोड़ा टफ टाइप का है उसको मैं करा देता हूँ, जैसे ये है, ठीक है। इसको देखते हैं, देखो फिफ्थ वाले को क्या है आपका 29/343, 29 अपॉन क्या है आपके पास 343 है। इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 343 के। 343 का प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो आपका क्या होगा, देखो सबसे पहले चेक करो 2 से जाता है कि नहीं जाता है, मतलब 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, नहीं हो सकते क्योंकि लास्ट में 0 या इवन नंबर नहीं है। 3 से चेक करो, सब नंबर को ऐड कर दो, 4 3 7 + 3 10, नहीं होगा। 5 से नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। 7 से 28 कैरी 63, आई होप, सॉरी, ये आपका 7 से आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो 7 से कैसे, 7 4 जा 28, कैरी कितना 6 63, 7 9 जा कितना 63, अब फिर से 7 7 जा 49, फिर 7 से 7 1 जा 7। इट मीन्स 343 का जो प्राइम फैक्टर्स आए 7 × 7 × 7, आप क्या लिखोगे 29/343 इज इक्वल टू 29/777, या आप इसको और सॉल्व कर सकते हो 29/7³ अब आपको पता है 2 और 5 के अलावा आ चुका है, तो इट मीन्स ये क्या है आपका, इसका जो देयरफॉर क्या था क्वेश्चन, देयरफॉर 29/343 is a terminating डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 की पावर समथिंग कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा भी 5 की पावर समथिंग वाला टर्म्स भी नहीं है, तो ओनली 7 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अब इसमें एक देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बिना सॉल्व करे ही आ सकता है, जैसे ये है, इसको आप कैसे करोगे, आपको पता है 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग आ रहा है, तो इसका मतलब आप इसको सीधे सीधे बोल सकते हो, जो आपका क्वेश्चन 6 से है ये आपका क्या है, देखो 23/2⁵ 5/2, आप इसको सीधे से बोल सकते हो, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है
वो कैसे है आपका जो 2 और 5 आ चुका है उसकी पावर में, तो हम क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। और उसके बाद इसमें देखो 2 और 5 होता है तो आपका टर्मिनेटिंग हो जाता है, लेकिन 2 और 5 उसके साथ 7 की पावर भी समथिंग आ चुका है, जिसको आप बोलोगे कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मीनिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब तो सब आपके इजी है। ठीक है, तो आप लोग इनको खुद कर लें। अगर किसी को फिर भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं आपके 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसको तो आप खुद ही कर सकते हो। इसमें क्या पूछ रहा है आपको, आपने सारे के सारे जो भी आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले हैं, जो क्वेश्चन फर्स्ट था उसके सारे डेसिमल जो टर्मिनेटिंग वाले हैं उनको आपको यहाँ पे लिखना है, और कुछ नहीं, उनको यहाँ पे लिख के सॉल्व करना है, यही बोल रहे हैं। तो आप तो ये खुद ही कर सकते हो क्योंकि ऊपर हमने करा दिया है। ठीक है, तो आप देखो जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल and the form p upon q, what can you say about the prime factors of q। मतलब जो भी आपको ये क्वेश्चन 3 के जो 3 पार्ट दिए हैं 1, 2 और 3, इनमें से आपको बताना है जो भी ये रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन है जो भी दिए हैं, इन केस अगर ये आपका रेशनल नंबर है या नहीं है, दोनों में से पूछ रहा है। अगर है तो इफ़ दे आर रेशनल, मतलब अगर यदि रेशनल है तो एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू कैन यू से अबाउट, मतलब उसमें से रेशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा। जो आपका क्यू वाला टर्म जो है डिनोमिनेटर, मतलब क्यू जो है उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कह सकते हो या क्या बोल सकते हो, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन थर्ड का पहला पार्ट है। तो क्या पूछे हैं, इसी को दिखाना है आपको, क्या मतलब अगर ये रेशनल नंबर है तो उसके क्यू के बारे में आप क्या बोल सकते हो, मतलब क्यू के फैक्टर्स के बारे में आप क्या बोल सकते हो। सबसे पहले देखो ये कैसा नंबर है, ये आपका एक रेशनल नंबर है। कैसे पता चला, अब रेशनल नंबर वही होगा जो आपको क्या मिलेगा, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में मिलने का मतलब है वो आपका क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डिवाइड होगा तो उसमें डेसिमल आपको ऑलरेडी दिखेगा, तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि क्या है, रेशनल नंबर है। दूसरा, अब रेशनल नंबर है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है, तो कैसे पता चलेगा। अब देखो अगर ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता तो आपका जो ये डेसिमल के बाद इतने डिजिट दिए गए हैं ये आपके क्या लास्ट में जाके स्टॉप हो जाता, नहीं होता। इट मीन्स लास्ट में जाके इसमें क्या होती है, रिपीटेशन, या तो डॉट डॉट के फॉर्म में लिख लेता या इसके ऊपर कहीं पे बार लगा देता। ठीक है, इस टाइप का, या ऐसे डॉट डॉट के फॉर्म में इसको लिखा होता आपके क्वेश्चन में। ऐसा इस ना डॉट डॉट के फॉर्म में है ना आपके बार के फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका जो भी क्वेश्चन था इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। क्यों, क्योंकि इसका रिमाइंडर आपका 0 है। रिमाइंडर 0 नहीं होता तो या तो डॉट डॉट के फॉर्म में आता, मतलब रिपीटेशन हो डॉट डॉट के फॉर्म, और भी आगे को मतलब ये इसका डिवाइड मतलब होते रहता। ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं आता क्योंकि, और अगर इसकी रिपीटेशन होती नंबर्स की, मान लो यहाँ के तक अलग अलग आया, फिर इसके बाद 8 9 फिर 9 9 9 9 ऐसे आते गया, तो उसके जब भी ऐसा नंबर आपका सेम नंबर ही रिपीट हो रहा हो तो आप क्या लगा देते हो, उस नंबर के बाद अगर सेम चीज़ें आ रही हैं तो ऊपर से उसके बार लगा देते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको आप देखो, सबसे पहले एक ऐसा नंबर आ गया आपका 100, आप क्या लिखोगे इसको, सबसे पहले क्या है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो आपका क्वेश्चन है इज़ क्या बोलोगे, टर्मिनेटिंग।
इज टर्मिनेटिंग। कैसे पता चला? अभी डिस्कस कर लिया मैंने, ठीक है। अब देखो आपका क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों में से कुछ भी होता तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो लिखना ही होता। तो आप क्या लिखोगे, सो इट represents a rational नंबर, ठीक है। तो आप इसको किस में रिप्रेजेंट कर सकते हो, रेशनल नंबर में। कैसे, देखो मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना आपको इसको, रेशनल नंबर मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। अब जो आपका एक नंबर है क्या था, 43 मतलब 43.123456789, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो आप इसका डेसिमल हटा दो तो आपका न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 4312345678 अब अपॉन में क्या आएगा, आपको पता है जब भी डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं अपॉन में 1 के पीछे उतना ही आप क्या लगा देते हो, 0 बढ़ा देते हो, ठीक है। मतलब 1 आ गया, 1 2 3 4 5 9 9 डिजिट है तो आपके उसकी 1 के पीछे 9 डिजिट, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो आपने पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया, मतलब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। अब देखो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हुआ, तो आपने बताने कि क्यू के बारे में आप क्या बोल सकते हो। तो आपको पता है 10, ठीक है, आपने क्यू अपॉन क्यू फॉर्म में लिख लिया। अब देखो 10 क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार आपका ये जो ये है इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 टू द पावर माइनस 10 की पावर में कितना लिख सकते हो क्यू वाली टर्म्स को, 9 ना, क्योंकि 10 के पीछे कितने जीरो हैं आपके, 9 जीरो, तो आप उसको 10⁻⁹ लिख सकते हैं, ठीक है। आपको यही करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का क्या है पार्ट, मतलब आपका सेकेंड पार्ट ये है 0.120 1200 1200 12 4 टाइम 0 एंड डैश, मतलब ये नंबर्स आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो रिपीट हो रहा है तो आप क्या बोल सकते हो, जो आपका नंबर है इस नंबर को आप बोल सकते हो इट इज़ क्या, नंबर रिपीट हो रहा है तो आप इसको क्या बोल सकते हो, आप टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों बोला नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो इसको नॉन टर्मिनेटिंग क्यों बोला, क्योंकि इसका रिमाइंडर आपका 0 नहीं है, ठीक है। रिमाइंडर 0 होता तो आपके नंबर क्या नहीं हो रहे होते, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहे होते, ठीक है। आपका नॉन टर्मिनेटिंग आ गया तो आप इसको क्या लिख सकते हो, सो इट इज़ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। आपका पता है नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर 0 नहीं है तो कैसे नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर है तो आप उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में क्या नहीं कर सकते हो, लिख नहीं सकते, मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो आपका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। अब थर्ड क्या है, देखो आपका क्वेश्चन थर्ड इसी का पार्ट क्या है, क्वेश्चन 43.123456789 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 6 7 8 9 है। और उसके ऊपर क्या लगा रखा है, बार लगा रखा है पूरा। इस बार का मीनिंग क्या है, जो भी लाइन ऊपर से उसके ऊपर से ड्रॉ की जाती है उसको बार बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, ये नंबर जो आपका 9 तक आ गया ना, इसके बाद फिर से ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब रिपीट होते जाएगा। जितना बड़ा बार लगा रखे हैं वही सारे नंबर क्या होंगे आपके, रिपीट होते जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, देखो आपको पता है अब भी बताया था मैंने, रिमाइंडर क्या नहीं होगा, इसका भी 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नंबर्स आपके रिपीट होते हैं, ठीक है।
बार लगा दिया तो सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो आप बोल सकते हो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये क्या आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। और क्या हो रहा है, ये आपका रिपीट भी हो रहा है, लेकिन बट इट इज़ रिपीटिंग सो इट इज़ अ रेशनल। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कोई नंबर रिपीट होगा इस टर्म में, ये वाला रिपीटेशन नहीं, जब भी पूरा का पूरा डिजिट रिपीट होगा तो आप उस नंबर को बोल सकते हो क्या, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, इस नंबर भी को भी आप क्या लिख सकते हो, 43.123456789 इसके ऊपर बार। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, P/Q के फॉर्म में 4312345678 डिवाइडेड बाई डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 369, 1 के पीछे 90। ठीक है नहीं, आप यहाँ पे 90 नहीं लगाओगे, क्यों, क्योंकि आपकी बार की वजह से क्या होगा, ये नंबर रिपीट होगा, तो आपका क्या होगा, 10 में से एक एक नंबर क्या होता रहेगा, रिड्यूस होते रहेगा। तो आप क्या लिखोगे, 99 कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, 336789। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, जो ये क्या बना ऊपर वाला P नीचे वाला Q, मतलब डिनोमिनेटर वाला, तो Q के बारे में क्या बोल सकते हो आप यहाँ पे 10 Q 9 की पावर में कितना, या आप डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं, 3456789, इतना ही भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब Q के बारे में आप ये बोल सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना, इस पूरे एक्सरसाइज में जब भी आपका बार वाली टर्म्स आएगी, ठीक है, आपको चाहे पूरे के पूरे डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहे हो या ओनली 2-3 हो रखे हो, तो जब उसको आप P/Q के फॉर्म में लिखोगे, पहले तो एक बात है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके बाद लेकिन वो अगर रिपीट होती है तो आप उसको क्या बोलते हो, रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर है तो उसका जब आप ये जो डेसिमल हटाते हो तो अपॉन में ये जितने नंबर हैं, वैसे तो आपके अगर ये बार नहीं होता, रिपीटिंग नहीं होता, तो अपॉन में क्या आता है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने जीरो, लेकिन बार की वजह से क्या हो जाता है, आपका एक एक नंबर, हाँ, जितने भी पहले 10 मतलब 1 के पीछे 0 आ रहे थे, सब में से एक एक नंबर क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है, किसकी वजह से, इस बार की वजह से। तो आप क्या लिख सकते हो, उतने 99 लिख सकते हो। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 1.4। तो आप मिलेंगे हम चैप्टर 2 में। ठीक है, आई होप जो आपका पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, तो उस पर डिस्कस करेंगे आपके बाद में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।